जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस कॉलेज। ठीक है, साइंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें जो है आपका ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का भर्ती निकल के आया है, यानी ग्रुप डी और ग्रुप सी पोस्ट पे जो है भर्ती अनेक प्रकार का निकल के आया है। तो आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, फॉर्म भरने का फ़ीस क्या है, और जो है इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब कुछ हम इस पे जो है हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, इसको बोर्ड पे समझाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पॉसिबल नहीं था कि बोर्ड पे आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, अप्लाई डेट लिखिएगा, एज लिखिएगा, फी लिखिएगा। इसके अलावा आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है, मतलब जैसे कि एलिजिबिलिटी जो है कि मतलब मैट्रिक मांग रहा है, किसी में इंटर मांग रहा है, किसी में टाइपिंग, और सबका अलग अलग सैलरी भी है। एक पोस्ट दो पोस्ट रहता है तब ना। जैसे मान लीजिए SSGD हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो SSGD हुआ तो सबका जो है फी, सबका जो है सिलेबस एक ही रहता है, और सबका जो है सैलरी के बारे में भी मतलब एक लाइन में बताया जा सकता है कि ग्रुप जो लेवल 1 या फिर लेवल 2 जो भी लेवल का है कि मतलब इस लेवल का सैलरी मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग सैलरी भी है। तो देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। देखिए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक है, ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया है। ये जो है सेंट्रल का नहीं, हरियाणा सरकार का है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, चलिए नीचे हम चलते हैं, समझते हैं। देखिए, ये जो है ये फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर में कब बताया गया, तो ये 15 तारीख को बताया गया, यानी 15 दिसंबर को मतलब प्रकाशित हुआ। ठीक है, और फॉर्म भरने का भी जो डेट है 15 दिसंबर से ही रखा गया है। ठीक है, और जो लास्ट फॉर्म है 5 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब फॉर्म भरने का जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज कितना तारीख है, आज 20 तारीख, यानी 5 दिन से फॉर्म भरा जा रहा है। तो यदि आप लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं तो फटाफट से जाके फॉर्म को भर दीजिए। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, अब देखिए सबका यहाँ जो है सबका सीट मिलेगा। देखिए, ये ग्रुप सी का है, नीचे ग्रुप डी मिलेगा। तो ग्रुप सी में देखिए पहला पोस्ट देखते हैं, लैब टेक्नीशियन। सीट कितना है भाई, एक सीट है। ठीक है, जो रहता है क्लियर हम बताते हैं। सीट कितना है, तो एक सीट है। ठीक है, अब इसमें जनरल का ही सिर्फ सीट रखा गया है। कितना जनरल का सीट है, तो एक सीट है। एक सीट है तो एक जनरल का ही रखा गया, तो एक ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट है ना, 90 पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है भाई, तो 90 पोस्ट है। ठीक है, चलिए, लैब टेक्नीशियन का कितना पोस्ट है भाई, तो एक, जनरल का एक है, ओबीसी इसमें किसी का पोस्ट नहीं है। अब इनका जो सैलरी कितना है, 35,400 से लेके 1,12,400। ठीक है, चलिए, लेवल 6 का सैलरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35,400 ये लगभग चला जाएगा आपका 38 नहीं बल्कि 40 के आसपास। चलिए, VLDA, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। जनरल का एक, BC1 का एक, और SC का एक, जनरल ESM। देखिए, इसमें क्या है कि जनरल जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी अलग अलग सीट दे रखा है। जैसे एक सर्विसमैन के लिए जो होता है सभी जगह, तो मतलब सभी फॉर्म में तो अलग अलग सीट दिया रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक सर्विसमैन है, यदि आप जनरल हैं तो आपका सीट अलग है। एक सर्विसमैन है, यदि आप OBC हैं तो आपका सीट अलग है। ऐसे इसमें दे रखा है। तो देखिए, इसमें क्या बताया, एक सर्विसमैन, जनरल, एक सर्विसमैन। तो इसमें सीट कितना है, एक। सैलरी देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, ट्रैक्टर ड्राइवर, सीट एक है, सिर्फ जनरल का सीट है। ठीक है, सैलरी इनका दे रखा है यहाँ पे 25,500 से 81,100 रुपये प्लस 200 SP प्लस FPL4। चलिए, अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, क्लर्क का अच्छा खासा सीट है। क्लर्क का जो है टोटल 27 सीट है। जनरल का 9 है, BC1 का 4 है। देखिए, OBC जो होता है ना, वहाँ पे जो होता है BCA BCB चलता है। A का मतलब BC1 और B का मतलब BC2। तो जो है BCA जो है मतलब BC1 का 4 है, BC2 का 3 है, और EWS का 3 है, और जनरल एक सर्विसमैन का 2 है, विकलांग का 1 है, और SC का 5 है। इनका सैलरी यहाँ दे रखा है। ठीक है, 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 का। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का सीट एक है, इनका सैलरी यहाँ पे है। चलिए, स्टेनोटाइपिस्ट से सीट कितना है भाई, तो 7 है, और जनरल एक, PWD एक, BCA एक, EWS एक, जनरल ESM एक सर्विस में इतना। इनका सैलरी इधर दे रखा है। ठीक है, चलिए,
आगे लैब अटेंडेंट सीट कितना है, टोटल 2 हैं, जनरल का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, सैलरी यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए डेयरी देखिए यहाँ पे 8 नंबर में जो है ना डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट 1 जनरल का सिर्फ सीट है और सैलरी इतना है। डेयरी मतलब वही दूध उत्पादन वाला, दूध उत्पादन ही होगा, तो उसमें जो दूध उत्पादन है वहाँ पे भैंस वगैरह गाय रहेगी, उसमें आपको सहायक मतलब असिस्टेंट रहिएगा। तो सिर्फ एक सीट है और सैलरी यहाँ बता रखा है। चलिए ऊपर वाला हम जितना चर्चा किए सब ग्रुप सी था, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप डी है। अब ग्रुप डी के अंतर्गत कौन कौन सा पोस्ट है, एनिमल अटेंडेंट टोटल पोस्ट 29, जनरल का 8, BC1 का 4, BC2 का 1, SC का 5, विकलांग PWD 2, एक सर्विसमैन 3, नहीं एक सर्विसमैन नहीं, EWS 3 और जनरल एक सर्विसमैन 2 और SC एक सर्विसमैन 1 और जो है BC2 एक सर्विसमैन 1 और BC1 एक सर्विसमैन 1। देखिए ऐसा आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि एक सर्विसमैन भी जनरल OBC BC जो भी हैं सब कुछ बांट रखा है इन्होंने, सैलरी यहाँ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एनिमल नहीं, अटेंडेंट 3, ठीक है। अटेंडेंट मतलब होता है वही जो प्रेजेंटी होता है लोगों का, मतलब अटेंडेंट बनाना होता है, तो वही चीज़ होता है। चलिए देखिए समझते हैं। जनरल का 1 है, BC A का 1 है, जनरल ESM का 1 है, सैलरी यहाँ पे है। ठीक है, बिल्डर नहीं बेलदार है, ठीक है। तो 2 सीट हैं टोटल, जनरल का 1, BCB का 1 और सैलरी यहाँ दिया है। चलिए हेल्पर का 1, मैसेंजर का 6, आप सीट देख लीजिएगा इधर, सैलरी देख लीजिएगा। चलिए स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला, इनका भी सीट 1 है, सिर्फ जनरल का है, सैलरी यहाँ दे रखा है। ठीक है, व्हीकल अटेंडेंट 4 सीट है, किनको मतलब किनका सीट है, सैलरी यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी पोस्ट के बारे में, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के बारे में हमने बात किया, तो अब उनका जो है योग्यता, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए पहला लैब टेक्नीशियन, यदि आपने 10th+2 मतलब 10+2 कहने का मतलब है आपने इंटरमीडिएट कर रखा है साइंस स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य कहीं से भी है, बशर्ते कि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। तो देखिए 2 साल का डिप्लोमा इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DVLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देखिए आपका क्या है कि 10+2 होना चाहिए साइंस से, ठीक है, और जो 2 साल का वेटनरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस कहीं नहीं बोला, सर्टिफिकेट। नीचे हिंदी संस्कृत इज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मेट्रिकुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कहने का मतलब है कि जो आपने मैट्रिक जब पास किया है, अच्छा क्या बोला है, हायर एजुकेशन नहीं, हायर नहीं बल्कि क्या बोलते हैं इसको, जब आप 10+2 यानी कि साइंस से जब आपने 12 पास किया है, तो उसमें आपका हिंदी या फिर कोई सब्जेक्ट एक संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, जैसे कि आप साइंस से इंटरमीडिएट करते हैं तो उसमें होता है ना 100 नंबर का इंग्लिश लेते हैं, और जैसे कि क्या होता है 100 नंबर का मैथ होता है, 100 नंबर का फिजिक्स, 100 नंबर का केमिस्ट्री है, 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी लेते हैं। इस टाइम अभी के टाइम बता रहे हैं, पहले क्या था कि 150 नंबर का लोग हिंदी लेते थे, 50 नंबर का इंग्लिश, या फिर 150 नंबर का इंग्लिश 50 नंबर का हिंदी, तो भी आपका चलेगा। चलिए 2 नंबर में वेटनरी लाइफ लिव टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी VLDA, इसमें भी वही चाहिए 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें नहीं बोला है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखा है तो फॉर्म को भरिएगा, नीचे पढ़िए। अब बोल रहा है डिप्लोमा ऑफ वेटनरी एंड द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, ठीक है, VLD, मिनिमम 60% मार्क्स, 55% मार्क्स फॉर SC PWD विकलांग। देखिए 60% मार्क्स से यदि आपने पास किया है वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा है, डिप्लोमा के कोर्स के बारे में बात करना है, तो आप फॉर्म को भरिएगा। लेकिन यदि आप विकलांग और SC हैं तो 55% भी आपका रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम चीज़ वही है, हिंदी संस्कृत। चलिए ट्रैक्टर ड्राइवर, मैट्रिकुलेशन मैट्रिक मांग रहा है, आपने 10वीं पास किया है तो फॉर्म को भरिएगा। लेकिन अब देखिए क्या बोल रहा है, शुड हैव वैलिड ट्रैक्टर ड्राइवर लाइसेंस, DL होना चाहिए आपके पास, ठीक है, DL होना चाहिए। अब नीचे देखते हैं सेल क्वालिफाई द ड्राइविंग टेस्ट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड, जो इनका ये लोग जो है इनका आपका क्या है कि DL रहेगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। शुड बी नॉट कलर ब्लाइंड, आपके आंखों में कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी संस्कृत वही, लैंग्वेज के बारे में वही कि यदि आपने 12वीं पास किया तो आपका सब्जेक्ट मतलब हिंदी या संस्कृत एक भी होना चाहिए, 50 नंबर या 100 नंबर या 150 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नीचे क्लर्क के बारे में बात करते हैं। क्लर्क जो है इसमें बता रखा है कि आपने कि ग्रेजुएट होना चाहिए,
ग्रेजुएट 50% मार्क्स। लेकिन यदि आप एससी हैं और विकलांग है तो 55% मार्क्स से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब 50% किन का, तो जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मतलब एसी और विकलांग को छोड़ के जो लोग बचे उनका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। चलिए नीचे वही चीज़ मैट्रिकुलेशन। चलिए इसमें यहाँ बता दिया कि हिंदी संस्कृत मैट्रिक में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट मैट्रिक में या फिर 10+2 में होना चाहिए। अब देखिए क्लर्क बनना है तो टाइपिंग नेसेसरी है। हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा, आपका स्पीड रहेगा 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं। चलिए नीचे नोट में कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में जान लीजिए। इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बीसीए बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर बीटेक आईटी विथ 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपने बीसीए भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, बीटेक भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक या फिर बीएससी आईटी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। और यदि आप एससी हैं और मतलब विकलांग है तो 45% मार्क्स भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेम है सब कुछ। ये वाला जो है मेट्रिकुलेशन या 10वीं में या फिर या 12वीं में जो है आपका ये होना चाहिए। 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम। हिंदी या फिर आपका सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत होना चाहिए। चलिए 3 नंबर में जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट मांग रहा है कंप्यूटर पर, टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी। चलिए आगे बढ़ते। स्टेनो टाइपिंग, इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। और कुछ बोला है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का लफड़ा नहीं है, उसमें भी सब कुछ 2 नंबर वही है, हिंदी और संस्कृत वाला। और 3 नंबर में इंग्लिश शॉर्ट हैंड, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। अच्छा, शॉर्ट हैंड इसमें मांग रहा है स्टेनो में, ठीक है। और आपका 1 मिनट में 80 वर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। और 15 वर्ड पर मिनट मिस्टेक शुड बी एक्सीड 8%, ठीक है। 8% से ज़्यादा आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए लाइव अटेंडेंट के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर लाइव अटेंडेंट जो है 10+2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। 10+2 होना चाहिए साइंस से, ठीक है। हिंदी संस्कृत वही चीज़ है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट, इनका जो है 10+2, इसमें कोई नहीं बता रखा है कि साइंस या कॉमर्स, यानी साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखा है तो फॉर्म को भरिएगा। नीचे 2 साल का जो है डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60%, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? डेयरी में, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग में, और 60% मार्क्स से होना चाहिए। बट यदि आप एसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 55% रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे या में देखिए यहाँ पे या करके रखा है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60%, 55% मान उन लोगों के लिए, बाकी सब कुछ ठीक है। इसमें भी हिंदी संस्कृत वाला तो समझ गए होंगे। चलिए यदि आपने बीटेक भी कर रखा है डेयरी से, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या था, ठीक है। हाँ देखिए हम शुरू में बोले थे कि देखिए अब बताइए इसको आप लिख के बोर्ड पे कैसे समझाइएगा। इन लोगों का जो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैसे भाई बताइए कितना लिखिएगा। इसलिए हम सोचेंगे चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर ही करके जो होता है दिखा दें, बता दें, समझा दें। चलिए एनिमल अटेंडेंट के बारे में देखिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये इसमें 10वीं पास मांग रखा है, ठीक है। अब देखिए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ऑफ द एनिमल हैंडलिंग, अच्छा एनिमल हस्बैंड्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है 10वीं आपने पास कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो है आपने ट्रेनिंग किया है कि इसका एनिमल को मतलब कैसे रखना है, रख रखाव कैसे, मतलब उनको कब खाना पीना, ये सब का ट्रेनिंग होता है, कैसे मतलब साफ़ सफाई सब के बारे में आप जानते हैं और ट्रेनिंग किया है, तो आप फॉर्म को भरिएगा। बाकी हिंदी संस्कृत अलग वही है, मैट्रिक या फिर 10+2 में आपका हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए। चलिए अटेंडेंट के बारे में बात करें, इसमें भी 10वीं पास रखा है, हिंदी संस्कृत, ठीक है। बेलदार है 10वीं पास, हिंदी संस्कृत, चलिए ठीक है। इसमें भी मैट्रिक ही होना चाहिए। हेल्पर मैट्रिक है 10वीं पास, हिंदी संस्कृत, ठीक है। मैसेंजर मैट्रिकुलेशन 50% मार्क, एससी हैं और पीडब्ल्यूडी है तो 45% भी, और मतलब ये भी 10वीं है, बाकी यहाँ पे हिंदी संस्कृत। स्वीपर झाड़ू लगाने वाला, मिडिल क्या है भाई, मिडिल, अच्छा मिडिल पास विथ हिंदी, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप यदि 8वीं स्वीपर के लिए देखिए 8वीं आपने पास कर रखा है, 8वीं, तभी आपको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिकली फिट, अच्छा हाँ, शारीरिक रूप से जो है आप विकलांग नहीं होना चाहिए,
आप हाथ पैर सही होना चाहिए, सही से बोल पाना चाहिए, सही से सुन पाना, यानी कहने का मतलब फिजिकली शरीर मतलब मेडिकल फिट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसा पद है स्वीपर जिसमें 8वीं पास है तभी फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए व्हीकल अटेंडेंट में मैट्रिकुलेशन 10वीं पास, वही हिंदी संस्कृत। चलिए नीचे। अच्छा रिलैक्सेशन के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में तो देखिए यदि आप जनरल मतलब हरियाणा को छोड़ के देख रहे हैं तो रिलैक्सेशन के बारे में आपको जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो लोग हरियाणा के उनके लिए बताते हैं। यदि आपने एससी और एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। आपको कितना भाई छूट दी जाएगी? 5 साल की। और यदि आप जो है बीसी से बिलोंग करते हैं, BC1 या फिर BC2, तो 5 साल की आपको भी छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए और क्या है और देख लेते हैं इन्होंने क्या बता रखा है। फी के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ हालांकि इसमें एज के बारे में हम बता देते हैं। देखिए एज के बारे में ही हम लिख देते हैं, छूट के बारे में तो हमको बता दिए। अब एज के इसमें जो एज है ना, एज जो है आपका मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल होना चाहिए, ठीक है। यानी 18 से 42। बाकी जो रिलैक्सेशन है आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट। जैसे कि मान लीजिएगा आप OBC हैं, ठीक है, मतलब BCA हैं या फिर BC2 है। कहने का मतलब है अदर जगह पर क्या चलता है BC1 BC2, तो आपको 5 साल की छूट दी जा रही है तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 42 5 47, ठीक है। क्लियर है? चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, देखिए 18 ईयर मैक्सिमम 42 साल, बाकी छूट जो है वो अपने हिसाब से ऐड कर लेना। एक सर्विसमैन यदि हैं तो 52 साल। चलिए अब जो है आपको क्या बताने, फी वगैरह फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा। देखिए बहुत अलग तरीक़ा से, यदि आप ग्रुप C पोस्ट के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, फिर से यदि आप ग्रुप C पोस्ट के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, जनरल हैं आप, तो आपका 1000 रुपये लगेगा। देखिए यदि आप वहाँ का जनरल हैं, हरियाणा का या फिर कहीं हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं और आप OBC भी हैं, तो हरियाणा में जाके फॉर्म को भरिएगा, मतलब वहाँ के लिए, तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो आपका पैसा कितना लगेगा? 1000 रुपया। ये तो क्लियर है। अब फीमेल हरियाणा स्टेट ओनली, देखिए जनरल का बात हो रहा है। यदि कोई लड़की फीमेल मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग कर रही है और जनरल है, जनरल कहने का जनरल या फिर क्या होता है EWS, तो उन लोग का जो है मात्र 500 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप बिहार से हैं आप और जनरल हैं, तो आप जो है ना आपका उतना पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा लगेगा 1000 रुपया। ये समझ में आ गया? फी वाला जो लोचा है समझ में आ गया। यदि आप फीमेल हैं, जनरल कैंडिडेट हैं और आप बिहार से हैं, UP से, झारखंड से, तो आपको 1000 रुपये देना होगा। लेकिन यदि आप फीमेल हैं और हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 500 रुपया देना होगा। ये क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है। देखिए अब यदि मेल इधर है, फीमेल इस साइड है, तो मेल कैंडिडेट हैं और SC BC मतलब OBC कहिए ना, SC OBC EWS कैंडिडेट हैं। अच्छा EWS को इसमें मत ऐड कीजिए, EWS के यहाँ पे अलग से दे रखा है, ठीक है। चलिए तो देखिए कितना भैया पैसा देना होगा। मेल लोग हैं तो 250 SC BC और EWS को, और जो है 250, ठीक है। और जो फीमेल है उनको कितना देना होगा? 125 रुपया। ये तो क्लियर है। लेकिन ये यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आप जो है SC BC EWS फीमेल है हरियाणा की तो 125, जनरल फीमेल है हरियाणा की तो 500। चलिए ग्रुप C के लिए, अब ग्रुप D के लिए सेम चीज जो समझाए वही 600 300 150 75 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो है टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब इन्होंने जो है टाइम के बारे में, एक मिनट, इन्होंने जो है टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम भाई कितना टाइम देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जो रहता है हम उसी को बताते हैं। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा। रिटेन एग्जाम जो होगा 95, और जो है सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड द एक्सपीरियंस 5 साल का 5 नंबर का होगा, ठीक है। फिर से देखिए टोटल जो है 100 नंबर का होगा। रिटेन एग्जामिनेशन जो है आपका कितने नंबर का होगा भाई? तो जो रिटेन होगा आपका 95 का होगा, और सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस से 5 नंबर का होगा, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट
वेयर अप्लीकेबल क्वालिफाई नेचर, ये तो सिर्फ पासिंग रहेगा। जैसे स्किल टेस्ट कहाँ होगा, जैसे स्टेनो हो गया, क्लर्क हो गया, तो इसमें स्किल टेस्ट होगा, तो ये सिर्फ पासिंग होगा। तो रिटन एग्जाम जो होगा आपका कितना 95 नंबर का, और 5 नंबर जो है सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड द एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। देखिए 95 नंबर में भी देखिए इसको बांट रखा है क्या भाई, 75% जो रहेगा ना ये आपका कहाँ से रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, ये मैथ से, इंग्लिश हिंदी से रहेगा, ठीक है। और ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो है 25% जो है, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी के दोनों में लगभग सेम ही रहेगा। जो 25% है ये देखिए क्या रहेगा, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ऑफ ईटीसी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए ये 75%, 25%, 100%, ये 95 के बारे में बता रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसी के आधार पे जो है आपका मेरिट बनेगा। बाकी जो है सब कुछ हम अपने स्तर से समझा दिए, अप्लाई डेट भी बता दिए आपको। अब इधर जो नीचे दे रखा है इसमें कुछ लोचा नहीं है। तो यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।